तो कल हम लोगों ने पैकिंग फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ लिया था, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लिए थे। आज हम लोगों को, कल मैंने लास्ट में एक फॉर्मूला लिखाया था, मैं आपको आज उस फॉर्मूले को दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला था नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बराबर रैंक जेड और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स बराबर 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अगर हम नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करें, किसी में भी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, एक एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को मेरे बच्चों दिया था कि फॉर FCC लैटिस फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसके लिए Z का वैल्यू होता है 4। तो FCC में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बराबर हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कहां पर होंगे, ये चीज समझानी थी। तो मैं आज आपको वही समझा रहा हूं कि कहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिले। तो मेरे साथ ध्यान से देखिए, 1 octahedral void will be present at the center of each edge plus 1 at the body center। एज, किनारी, हिंदी वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हर एक किनारी पर प्रेजेंट है। कितनी किनारियां हैं, कितनी एजेस हैं पूरे कमरे में? 12। और एक एज का कमरे के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना बताया था मैंने? 1/4। तो हमारे पास हो गया 1/4 एज का कंट्रीब्यूशन। टोटल एज है 12 प्लस बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना बताया था? पूरा 1 इंटू 1। तो बेटा टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आ गए? 4 3 जा 12, 1 इंटू 1 1। बोलो अपने आप, टाइप करो, टोटल कितने आ गए? काउंट कर पाए आप लोग? 4। वेरी गुड गुड दी। क्या 4 ही जेड आ रहा है? जी हाँ, FCC में जेड की वैल्यू 4 ही आ रही। ये सारे टर्म्स ध्यान रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, कहाँ क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है भीमराज, सही है आपका भी। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हर एज सेंटर पर प्रेजेंट है और एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, और 1/4 में 12 का मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 12 एजेस होती हैं, 12 किनारियां होती हैं। 1/4 में 12 का मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास 12 किनारियां होती हैं। तो टोटल हमारे पास एज कितनी हो जाएंगी? टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएंगे 4। अच्छा, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? ध्यान से देखिए, 2 टेट्राहेड्रल voids are present on each body diagonal
एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट हैं, ध्यान रखिएगा। तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने हैं हमारे पास? 4 बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल, और हर एक पर दो प्रेजेंट हैं, तो 4 इंटू 2 टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। क्लियर हो रहा है? ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कि एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल के लिए, अष्टफल की रिक्ति के लिए 1/4 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 1 टोटल हो गए 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए हर बॉडी डायगोनल पर 2, 4 बॉडी डायगोनल हैं, तो टोटल हो गए 8। जरा बना के दिखाते। देखो बेटा, एक ऑक्टाहेड्रल यहां प्रेजेंट होगा एज के सेंटर पर, एक यहां प्रेजेंट होगा, एक यहां प्रेजेंट होगा, एक यहां प्रेजेंट होगा, एक इस एज पर, एक इस एज के सेंटर 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 पर। देखो लाल वाले गोले गिनो, लाल वाले गोले ऑक्टाहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट कर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब और अच्छे समझ में आ जाएगा, हर एज पर एक, टोटल एज है 12, और एज का कंट्रीब्यूशन है 1/4, इंटू करते हैं 12 से, टोटल हो जाते हैं कितने? 3। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में, तो 3 प्लस ये, तो 3 तो ये हो गए, प्लस 1 इंटू 1 टोटल हो गए 4। अब टेट्राहेड्रल बना के दिखाता हूं, देखो इधर। ये है, ये रहा बॉडी डायगोनल, ये एक बॉडी डायगोनल मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। एक बॉडी डायगोनल मैं ऐसे बनाता हूं, 2 बन गए। अब तीसरा इधर से इधर भी बन सकता है, और चौथा इधर से इधर बन सकता है।
अब एक्चुअली एक ही में सारे नहीं बनेंगे, अन्यथा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं बना के दिखा रहा हूं। एक तरफ का मैं बनाए दे रहा हूं, देखो ध्यान से। एक टेट्राहेड्रल इस कॉर्नर के पास में यहां मिलेगा, एक टेट्राहेड्रल इस कॉर्नर के पास में यहां मिलेगा। तो एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वर्ड में। इसी तरीके से एक टेट्राहेड्रल इस कोने के पास में यहां मिलेगा और एक टेट्राहेड्रल इस कोने के पास में यहां मिलेगा। अच्छा, एक और बना लेते हैं। चार तो ये बन गए, और दिखाता हूं। इस वाली एस से बनाए थे, अब मैं इस वाली एस से बना के दिखाऊं। देखिए, यहां से इस कॉर्नर तक एक बॉडी डायगोनल होगा या नहीं, और इस कॉर्नर से इस ऊपर वाले कॉर्नर तक एक बॉडी डायगोनल होगा। तो दो इधर दिखा दिए, दो इधर। इसमें भी टेट्राहेड्रल वर्ड कहां मिलेंगे, देखिए। एक इस कॉर्नर के पास में यहां पर 1/4 डिस्टेंस पर मिलेगा, एक इस कॉर्नर के पास में यहां पर मिलेगा, एक इस कॉर्नर के पास में यहां पे मिलेगा, एक इस कॉर्नर के पास में यहां पे। तो अब दोनों में टोटल मिला के कितने मिले, टोटल 4 बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल। वेरी गुड भीमराज। तो 4 इंटू 2 बराबर कितने हो गए, 8। एक नोट यहां लिख लेंगे कि द डिस्टेंस ऑफ tetrahedral void from each corner is 1/4 distance of body diagonal, body diagonal। भाई यहां से 1/4 डिस्टेंस पर पहला, इस कोने से भी 1/4 डिस्टेंस पर ये वाला, हर कोने से बॉडी डायगोनल के 1/4 डिस्टेंस पर। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को निकालना चाहूं तो मैं कहूंगा डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर कितना आएगा। भाई ये वैल्यू कितनी है, √3 है, तो √3a/4। किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। किसका, टेट्राहेड्रल वॉइड is at a distance from each corner, each corner, हर कॉर्नर से √3a/4। मतलब √3a किसकी डिस्टेंस होती है, किसकी लेंथ होती है बॉडी डायगोनल की,
तो बॉडी डायगोनल से हर कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाएगा। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड पाए जाएंगे 8 और टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाए जाएंगे 4। क्लियर हुई? ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन कहे आपसे, an oxide of a metal is forming FCC lattice in such a way that metal is present in CCP lattice and oxide in all the, या ऑक्सीजन, ऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन, and oxygen in all the octahedral voids, then calculate the formula of मेटल ऑक्साइड। समझो इस क्वेश्चन को, मेटल कहां प्रेजेंट है? सीसीपी लैटिस। बेटा सीसीपी लैटिस कल भी मैंने आपको बताया था, सीसीपी लैटिस का मतलब होता है एफसीसी, और एफसीसी का क्या मतलब होता है बताओ? 1/8 इंटू 8 प्लस 8 कोनों पर 1/2 इंटू 6 और हर फेस सेंटर। तो 8 से 8 कट गया, 2 से ये 6, 3, कितना आ गया? 4। ये आंसर है। तो मेटल आ गए 4। अच्छा, कह रहा है ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो बेटा सीसीपी लैटिस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्सीजन कहां है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी? 1/4 इंटू 12 हर एज सेंटर पर, प्लस एक बॉडी सेंटर पर 1 इंटू 1, ये भी कितना आ जाएगा? 4। तो फॉर्मूला आ गया M4O4। क्या MO लिख सकता हूं? समझ में आया? कुछ बोलोगे? आया या नहीं आया कुछ? ठीक, जरा एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको कोशिश करना कर सको। मैं कह रहा हूं एक मेटल ऑक्साइड है, छोटे में लिख के दे रहा हूं, जो मेटल है वो सीसीपी लैटिस बना रहा है, मतलब एफसीसी, और जो ऑक्सीजन है वो ऑल द
टेट्राहेड्रल वॉइड्स इनमें आ रही। अब कैसे करोगे बताओ? मेटल के लिए क्या लिख लूं? मेटल किसमें? सीसीपी लैटिस। सीसीपी क्या होता है? एफसीसी। तो एफसीसी कितना हो जाएगा? 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, टोटल कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, वेरी गुड गुड डे। ऑक्सीजन कितने हो जाएगी ये भी बताओ बेटा, सभी लोग बोलो। ऑक्टाहेड्रल होल कितने हैं हमारे पास? वेरी गुड, 8। तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? हर एक पर 2 हैं, हर, तो 4 हमारे पास क्या होते हैं? बॉडी डायगोनल। हर एक पर 2 हैं, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। वेरी गुड भीमराज, सभी अक्षय आपका भी सही है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? M4O8। बेटा क्या मैं इसे MO2 लिख सकता हूं? बोलो, आ गया समझ में? अक्षय, वेदव्रत, समझ में आया? गुड, आगे बढ़ा रहा हूं। बेटे एक नोट लिखो। इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स, अगर आयनिक सॉलिड, तो क्या हो भाई? आयनिक सॉलिड में 2 तरीके के आयन प्रेजेंट होते हैं। एक कैटायन और एक एनायन। क्या ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी भाई? जैसे NaCl, तो इसमें 2 आयन प्रेजेंट हो, Na पॉजिटिव होगा, Cl निगेटिव होगा। तो साइंटिस्ट ने ये मान लिया है, एजम्पशन है साइंटिस्ट का, साइंटिस्ट मान के चल रहा है कि मान लेते हैं कैटायन छोटा है और एनायन बड़ा है। हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांश जगह कैटायन छोटा होता है एटम से और एनायन एटम से बड़ा होता है। तो एनायन क्या बनाएगा? एनायन चारों तरफ की बाउंड्री बनाएगा, उसे हम लैटिस कहते हैं। एनायन फॉर्मिंग लैटिस। कैटायन क्या बनाएगा? कहां होगा? प्रेजेंट इन वॉइड। वॉइड मतलब रिक्ति। तो एनायन को मानते हैं कि वो लैटिस बनाएगा और कैटायन को मान लेते हैं वो वॉइड्स में प्रेजेंट हो। अच्छा, कैटायन का अगर रेडियस की बात करें कि रेडियस ऑफ कैटायन, तो क्या रेडियस ऑफ कैटायन को, क्या हम अगर रेडियस ऑफ कैटायन कहें रेडियस, तो क्या मैं R पॉजिटिव दिखा सकता हूं? अगर एनायन का रेडियस की बात करूं तो क्या मैं बेटा R निगेटिव दिखा सकता हूं? यस और नो? कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताइए, दिखा सकता है नहीं दिखा सकता? ये सब साइंटिस्ट के एजम्पशन है। तो वेरी गुड गुड डे। तो बच्चे वेरी गुड भीमराज। तो साइंटिस्ट ने एक एजम्पशन लिया, रेडियस रेशो, और उसने कहा हम मानेंगे R पॉजिटिव अपॉन R निगेटिव को रेडियस रेशो पे। पॉजिटिव कहां प्रेजेंट है? वॉइड में, तो इसका दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है R वॉइड
अपॉन, ये लैटिस बना रहा है, मतलब एटम से मिलके बना है, एटम स्फेरिकल होता है, आर वॉइड अपॉन आर एटम या आर स्फेयर, ठीक है ना, इसको आर स्फेयर या आर एटम, बोलो भैया। ये रेडियस रेशो कहा साइंटिस्ट ने, तो पहली बात ये याद करनी है, साइंटिस्ट ने कहा कि कैटायन वॉइड में प्रेजेंट होता है, एनायन लैटिस बनाता है। और दूसरी बात ये याद करनी है कि साइंटिस्ट ने रेडियस रेशो को माना कि पॉजिटिव बाई निगेटिव, ठीक है। इसी बेसिस पर साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स दिए जिनको हम लोग रेडियस रेशो रूल्स कहते हैं, कि किसका कितना होगा। तो मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, थोड़े से ध्यान देना, रेडियस रेशो रूल्स, रेडियस रेशो रूल्स, हिंदी में कहते हैं त्रिज्या अनुपात नियम। क्या है, क्या पता चलेगा इससे, बताता हूं। एक जगह हम रेडियस रेशो बना देते हैं, मतलब आर पॉजिटिव अपॉन आर निगेटिव, ये निकाल लेते। अगर आर पॉजिटिव अपॉन आर निगेटिव की वैल्यू 0.115 से 0.225 तक है, तो इसकी समन्वय अंक कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी पाई जाएगी, 3। जो वॉइड होगा वो कैसा होगा, ट्राइंगुलर। अगर रेडियस रेशो 0.225 से, अब ये रेशो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, 0.225 से 0.414 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 और वॉइड होगा टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी। अगर रेडियस रेशो 0.414 से 0.732 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और वॉइड होगा ऑक्टाहेड्रल। और अगर रेडियस रेशो 0.732 से 0.999, इसको 1 भी लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और वॉइड होगा क्यूबिकल। इसको हिंदी में त्रिभुजाकार, इसको चतुष्फलकी, इसको अष्टफलकी, और इसको कहते हैं घनी। ये ध्यान रखने पड़ेंगे बेटे, मैंने समझा तो दिए हैं, लेकिन आप बार बार कॉपी में लिख के याद करोगे तो ही ध्यान रख पाओगे। ये रेडियस रेशो रूल। तो अगर आपको आर पॉजिटिव और आर निगेटिव की वैल्यू कहीं दी जाए तो उसको डिवाइड करके आप ये देख सकते हो कि इसका वॉइड कैसा बनेगा, इसकी रिक्ति कैसी बनेगी, इसका समन्वय अंक कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका रेडियस रेशो क्या होगा, ये सब आप देख सकते हैं। बोलो भैया, मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है। रेडियस रेशो रूल्स में आपको यही ध्यान रखना है कि रेडियस रेशो, किस रेडियस रेशो में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है। फ्रेंड्स बेटा हटाना बच्चे, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है और इसका क्या आकार होगा, क्या साइज होगा, इतना याद करके आइए।